कहानी। हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए, तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए, तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए। मुझे नहीं लगता तुम ऐसी हालत में गाड़ी चला पाओगे। एक काम करो, तुम मेरी जगह पर बैठो, चलो। हर पल नया इज़हार है तेरे मेरे दरमियां। शिवांगी, आराम से चलाना। तुम चिंता मत करो रणदीप, मैंने गाड़ी चलानी सीखी है। पापा जब ऑफिस से आते थे तो मैं ही उनकी गाड़ी पार्किंग पे लगाती थी और सुबह जाते समय मैं ही पार्किंग से निकाल के देती थी। ऐसे ही चलाते चलाते आ गई। हाँ, लाइसेंस नहीं है, पर हे भगवान जी, पुलिस पकड़े तो बचा लीजिएगा। जय पूर्वी मैया। तेरे मेरे दरमियां गियर तो अटक गया लगता है। जन्म जन्म का प्यार है तेरे मेरे दरमियां। इतनी अड़चनों के बाद भी तुमने उम्मीद नहीं हारी, ये अच्छा लगा मुझे। क्या करें, हम लड़कियों की जिंदगी होती है उम्मीद का खेल है। उम्मीद रहती है कि करियर में कुछ अच्छा होगा तो शादी को ही करियर बना दिया जाता है। फिर उम्मीद रहती है कि शादी के बाद ससुराल में अपनापन मिलेगा सबसे, पर वहां भी पराया कर दिया जाता है। फिर उम्मीद रहती है कि कम से कम पति तो समझने वाला मिलेगा, तो कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं भी मिलता। हमेशा 50-50 चांस रहता है। इस उम्मीद के खेल से अभी भी मुझे उम्मीद है जो तुमने मुझे दी आज। मेरे लिए अनिकेत भैया के खिलाफ खड़े होकर। वो तुम्हारा फोन तो, तुम्हारे पास तो फोन था ही नहीं, पुलिस कैसे बुलाती है? या वो भी उम्मीद से ही आ जाती है? मैं फिल्मों में हमेशा देखती थी, जब गुंडे आते थे ना तो हीरो डिशुम 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 कर रहा है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि डिशुम डिशुम करने की जगह अगर कोई चिल्ला दे पुलिस आ गई, तो वो करेगा ना, जैसे आज किया। मतलब इतने लड़ाई के बीच में तुम फिल्मों के बारे में सोच रही थी? क्या करें, उम्मीद का खेल जो है, और वैसे भी सच्चाई की लड़ाई में सब चलता है। रंगबाजी दिलों की। रणदीप, ये कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? एक्सीडेंट हो सकता है, प्लीज। क्या कर रही हो? थोड़ा आराम से चलाओ ना। सॉरी, पर टाइम भाग रहा है तो हमें भी तो भागना पड़ेगा ना, इसलिए गाड़ी भगानी पड़ रही है थोड़ी सी।
क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे डर के बैठे हो? तुम लड़कों को कुछ प्रॉब्लम है क्या? लड़कियां गाड़ियां चलाने लगती है तो तुम लड़के ऐसे डरते हो जैसे गाड़ी पे या उससे बढ़कर स्पीड पे। सिर्फ तुम लड़कों का ही हक होता है। नहीं नहीं, हक तो दोनों का होता है, लेकिन लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट ना मोड़े तब। राइट का इंडिकेटर देके राइट ही मोड़ते। तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, अब तो गाड़ी उड़ानी पड़ेगी। दस बज गए, ऑन टाइम। शर्मा जी, शर्मा जी, क्या हाल चाल आप? नमस्कार। 10 बजे हैं, ऑन टाइम है हम। हाँ जी बिल्कुल। सुनो, फटाफट गाड़ी से खाना निकालो, लगाना शुरू करो। अरे आपको ये चोट कैसे लग गई? छोटी सी चोट है, पट्टी लगाई है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा बड़ी है। अच्छा, अब सुनो, अब मुझे खाना टेस्ट करना था। हाँ जी बिल्कुल। अनिकेत, चश्मा ना अपने मुंह पे लगा लो और अगर जरूरत पड़े ना 2-4 और पहन लो। तुम्हें दिखाई देना चाहिए था कि तुम जिस पर हमला करवा रहे हो ना वो तुम्हारा छोटा भाई है। अमृत, बहुत अच्छा खाना है, मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। वाह वाह, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। शर्मा जी, ये खाना हमने नहीं बनाया है, बल्कि हमारे डायरेक्शन में गांव की कुछ औरतों ने बनाया है। वो जिनके हाथ में बहुत स्वाद होता है और बहुत हुनर भी होता है, पर घर के अलावा उन्हें बाहर के कोई काम ही नहीं करने दिए जाते। पर घर में भी इस हुनर को ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलता। पर हमारा मानना है कि अगर सूरज है तो उसकी रोशनी हर जगह पहुंचनी चाहिए। पुष्पास क्लाउड किचन यही चाहता है बस। बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं आपको ऐसी 2-4 संस्थाओं से और मिलवा देता हूँ, तो आपके किचन को भी ऑर्डर्स मिलेंगे और गांव की औरतों को भी काम मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलवाएंगे। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। ये लीजिए आपका 5 लाख का चेक। 2 लाख एडवांस, 5 लाख ये, टोटल 7 लाख। फुल एंड फाइनल पेमेंट। थैंक यू सर। हाँ, ऐसे कैसे फाइनल पेमेंट हो गया भाई? आप दोनों ने पेपर साथ में साइन किए थे और पहले ऑर्डर का फाइनल पेमेंट हो रहा है, तो आप दोनों साथ साथ ही चेक लेंगे ना। तो साथ साथ पेमेंट लीजिए, साथ साथ आगे बढ़िए और साथ साथ आसमान छुइए। ये लीजिए। हाँ, जानबूझकर नहीं किया मैंने। किराए के गुंडे थे, जोश जोश में फोड़ दिया उन्होंने रणवीर को। मैंने साफ साफ कहा था, लड़की को मारो, लड़के को नहीं। माँ छोड़िए ना, ये बात जरूरी नहीं है। मुद्दा ये है कि अभी भी रणवीर मुझे अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा मेरे गिरेबान को पकड़ के ना मुझे धमकी दे रहा था वो। माँ, मैं कह रही हूँ ये लड़की ना
टोना मंत्र वो ब्लैक वाला मैजिक कर रही है, इसलिए तो हमारे सारे दाव फेल होते जा रहे हैं। देखिए ना रणवीर, आपकी गोद छोड़ के उस लड़की का पल्लू पकड़ने के लिए भागा जा रहा है। गॉड्स कसम, ये लड़की सच में टोना मंत्र कर रही है। हाँ मम्मी जी, आप समझ क्यों नहीं है? ये लड़की सिर्फ एक शर्त नहीं जीत रही है, वो जीत रही है इनका भाई, आपका लाडला बेटा और मेरा देवर। मम्मी जी प्लीज कुछ कीजिए। माँ, 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 ये मेरी और शिवांगी की पहली कमाई है। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बिजनेस आपके आशीर्वाद से बढ़ता ही रहे। ये कल डिपॉजिट करा देना। अगर तुमने ये ऑर्डर टाइम पे पूरा कर दिया तो मैं इसी सिंदूर से तुम्हारी मांग भरूंगा, तुम्हारी सारी मांगें पूरी करूंगा। फिर ये पार्टनरशिप कभी खत्म नहीं होगी। शिवांगी, एक मिनट। रणवीर, बेटा सारे काम वाम बाद में होते रहेंगे। तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। हाँ, बाकी सब बाद में हो जाएगा। नहीं माँ, आराम करने से पहले एक काम करना बहुत जरूरी है। भगवान के सामने जो वादा किया था वो तो निभाना ही होगा। शिवांगी ने जो कहा था वो करके दिखाया। मैंने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी। शिवांगी, मैं तो तुम पर भरोसा भी नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। इसलिए ये सबसे जरूरी है। पहली बार जब तुमने मेरी मांग भरी थी तब मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, पर अब तुमने मुझ पे भरोसा करके मेरा भरोसा जीत लिया है।
तुम्हारे अच्छे बुरे हर समय में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम मेरा हर मर्यादा का ख्याल रखते हुए। जीते रहो। आप सबको मेरी और रणबीर की तरफ से बहुत 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 सारा थैंक यू। अब आप लोग घर जाइए और आराम कीजिएगा, और हाँ, घर जाके खुशियां जरूर मनाइएगा, क्योंकि अब हमारी टीम बन चुकी है। कल से हम सब और अच्छा काम करेंगे। लीजिए मम्मी जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि आज तुम जीत गई। काश आप समझ पाते कि अपने ही घर के कह कलेश में कोई जीतता नहीं है। काश आप समझ पाती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने आपके बेटे को अपना पति माना है, तो इस बात की सजा आप उन्हें क्यों दे रही हैं? शादी हुई है ना हमारी। मम्मी जी प्लीज इस सब खींचातानी में मत फंसिए। सब आपका है और आपका ही रहेगा। आपको तो अपने घर वालों को सही रास्ते पर लाना चाहिए। लड़की, अब तू हमें सिखाएगी कि दुनियादारी कैसे करनी है। अब तू हमें ज्ञान देगी कि घर कैसे चलाना है। चाहे तो लिख लो, अब तुझे तो कामयाब नहीं होने देंगे तेरे इरादों में कभी भी। मम्मी जी, पापा जी प्लीज आइए। रणबीर, अनिकेत भैया, नैना भाभी, बीना दीदी, आप सब भी आइए प्लीज। क्या हुआ शिवांगी? मम्मी जी प्लीज आप मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, पर आपने अभी अपने एक बेटे को जीते रहो का आशीर्वाद दिया है ना।
पर शायद आपके दूसरे बेटे ऐसा नहीं चाहते। आज रणबीर पर अटैक हुआ है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? रणबीर, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात गलत लगे ना तो प्लीज मुझे रोक देना। किसी को बढ़ता देख उसकी बिजनेस में हिस्सेदारी चाहना समझ में आता है, पर आज जो अनिकेत भैया और उनके लोगों ने किया वो गलत था। इसका कोई जवाब है आपके पास? इसका जवाब चाहिए? माना कि वो आदमी मेरे थे, लेकिन अटैक करने मैंने नहीं कहा था, मैंने रोकने कहा था उनसे सिर्फ। पर अनिकेत भैया, आपको गुंडों का सहारा लेना ही नहीं चाहिए था ना। रणबीर कोई बाहर के इंसान थोड़ी है, आपके छोटे भाई हैं और ये आपका फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस? ऐसा नहीं होता फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस वो होता है जब फैमिली के हर इंसान की चलती है। यहाँ सिवाय तुम दोनों के किसी और की नहीं चलती। सीधा रास्ता लीजिए ना, आपकी भी चलेगी। देखिए, मैं आपको कोई सीख नहीं देना चाहती हूँ, मैं आपसे छोटी हूँ, पर अपने पति पर जानलेवा हमला मैं सहन नहीं करूंगी। मुझे रणबीर की जान प्यारी है, पर इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं।